दोस्तों, अगर आप कुछ अलग खाने के शौकीन हैं और ब्रेड भी आपको पसंद है, तो फिर समझ लीजिए कि ये रेसिपी आप ही के लिए है। और पता है दोस्तों, जब मैंने इस नाश्ते को खाया तो मुझे तो मज़ा ही आ गया खाकर। तो फिर मैंने सोचा कि ये रेसिपी तो आपके साथ शेयर करना बनता ही है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री किचन में आपका बहुत स्वागत है। इस बहुत जल्दी बनने वाली और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए सबसे पहले मैंने 3 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, तो इसीलिए बस ऐसे ही हम इसको रफली तोड़ लेंगे। चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। ये लीजिए, ग्राइंड हो गया, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। चलिए तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। एक मीडियम साइज का कच्चा आलू ले लेंगे और इसको ना बारीक वाले कद्दूकस से कसेंगे। और दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो कमेंट, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी बहुत ही मजेदार रेसिपीज के लिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, बहुत अच्छे से मैंने इसको ना कद्दूकस कर लिया है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि आलू में बहुत ज्यादा स्टार्च रहता है, तो 2 से 3 बार इसे हम पहले अच्छे से वॉश कर लेते हैं। ये देखिए आप कितने बारीक बारीक इसके लच्छे हैं। बस हमें ऐसे बारीक लच्छे ही चाहिए। दोस्तों, ये वाला जो पानी है जिसमें हमने आलू को कद्दूकस किया था, आप इस वाले पानी को ना फेंकना मत। इससे मैं आपको बहुत ही जबरदस्त और काम आने वाला ब्यूटी हैक बताऊंगी, लेकिन वो बाद में बताऊंगी, इसीलिए रेसिपी में बने रहना। ये देखिए आप भी आलू को बढ़िया से इस तरह धोने के बाद ना इस तरह छन्नी में डाल देना, तो एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाएगा। और दोस्तों, बहुत ही मजेदार रेसिपी है, इसलिए पूरी रेसिपी में बने रहिएगा। एक बहुत जबरदस्त चटनी भी बनाएंगे ना, इसीलिए स्किप कर करके देखेंगे तो चटनी मिस हो जाएगी। गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है और ये देखिए, पैन में सिर्फ मैंने 1 छोटा चम्मच ऑयल डाला है। चौथाई छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा भुन गया है, तो अब जो हमने ये आलू रखा हुआ है ना, इसको भी डाल देंगे पैन में ही, और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम पे ही ना थोड़ा सा इसको हम भून लेंगे। जब इस तरीके से भून के हम कोई नाश्ता बनाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। 1 मिनट हो गया है, बस इससे ज्यादा आलू को भूनने की कोई जरूरत नहीं है। 1 कप पानी डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, चौथाई छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार, सब्जी मसाला 1 छोटा चम्मच, आधा छोटी चम्मच चाट मसाला। अब इन सभी को हम बढ़िया से पहले मिक्स कर देंगे। दोस्तों, सब्जी मसाला आप जरूर डालना, इससे इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। और जैसे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, आपके पास लाल मिर्ची पाउडर हो तो आप उसे डाल देना, चिली फ्लेक्स है तो वो डाल देना। और सब्जी मसाला अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला और आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देना आप। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास मैगी मसाला रखा हो तो उसे ऐड कर देना, उससे भी इसका टेस्ट बहुत जबरदस्त हो जाएगा। चलिए तो अभी इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही कुक होने देते हैं। ढकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके बिल्कुल बारीक लच्छे बनाए हैं ना, तो ये फटाफट से गल जाएंगे। चलिए तो इतने आगे का काम कर लेते हैं ना। चलिए, नाश्ते के साथ खाने के लिए कच्चे आम की चटनी बना लेते हैं। आजकल वैसे भी कच्चा आम बहुत है, तो क्यों ना फिर इसकी बढ़िया चटनी बना के खाई जाए। और आप देखिए, मैंने थोड़ा सा ना पीला कच्चा आम लिया है, बिल्कुल हरे वाला नहीं लिया है। इसमें हल्की सी ना मिठास भी रहती है, तो इसकी चटनी ज्यादा अच्छी बनती है। और आप चाहे तो हरे वाला ले लेना, चाहे इस तरीके से हल्का पीला कच्चा आम ले लेना। और दोस्तों, मेरी पिछली रेसिपीज पे बलवंत कुमार जी, सुनंदास किचन जी, KBP होम किचन जी, आपने कमेंट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और दोस्तों, जिन्होंने कमेंट नहीं किया है वो भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। 2 हरी मिर्च ले लेंगे, इसको भी डाल देंगे मिक्सी के जग में ही। और दोस्तों, अगर आपका बिल्कुल हरा कच्चा आम हो ना, तो आप आधा छोटी चम्मच चीनी डाल देना, फिर देखना आप चटनी का स्वाद। 3 कली लहसुन की, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हरा धनिया। मेरे पास पुदीना नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप थोड़ा सा पुदीना भी डाल देना। चौथाई कप के अंदाजे से पानी डाल देंगे। ज्यादा पतली चटनी नहीं बनाएंगे, थोड़ी गाढ़ी ही बनाएंगे। नमक स्वाद के अनुसार। और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं ना, तो आप चटनी में लहसुन नहीं डालिएगा। तो चलिए अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल इस तरह की चटनी आपको बनानी है, ना ये चटनी पतली है और ना ही गाढ़ी है। यानी हमने जो 1/4 कप पानी इसमें डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट रहा। ये देखिए दोस्तों, आलू बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। ये मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ऐसे ही रफली ही तोड़ लिए हैं, इनको भी हम इसी में डाल देंगे। बढ़िया से इनको मिक्स कर लेंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा दोस्तों, कि ये जो हमने ब्रेड डाली है ना, ये आलू का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगी और हमारे नाश्ते को करारा बनाएगी। अभी देखते जाइए, अभी और भी कुछ डलना है जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज्यादा करारा बनेगा। पहले ब्रेड को बढ़िया से मिला लीजिए। देखिए, ब्रेड के डलते ही देखा आपने आलू का पानी कितना कम हो गया है ना। आधा कप बारीक वाली सूजी,
गैस का फ्लेम स्लो रखेंगे और स्लो पे ही 2 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही भून लेंगे। और दोस्तों आपको सूजी ना बारीक वाली ही लेनी है, बारीक वाली अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, मोटी सूजी बारीक हो जाएगी। और सूजी को पहले ही आलू के साथ मत डालिएगा, यानी कि पानी में हमें सूजी को नहीं पकाना है। सूजी का ना हमें हल्का सा दरदरापन चाहिए, इसीलिए तभी हमारा नाश्ता बहुत ज्यादा करारा बनेगा। ये देखिए दोस्तों, पूरे 2 मिनट हो गए हैं और देखिए आप सूजी बिल्कुल अच्छे से बंध गई है। बस तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिक्स को ना हम इसी पैन में नहीं रहने देंगे, नहीं तो ये कुक होता जाएगा और इसकी ऊपर की लेयर जल जाएगी। तो इसे किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। तो दोस्तों अभी तो ये मिक्स बहुत ज्यादा गर्म है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देते हैं और उसके बाद फिर हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया है। हाथ में इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और जैसे हम आटा लगाते हैं ना, बस इसको हमें वैसे ही लगा के चिकना करना है। चिकना करने का जो इसका काम है ना, उसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, यानी ये वाला स्टेप तो आपको करना ही है। और बिल्कुल ठंडा मत होने दीजिएगा, इस मिक्स को हल्का सा गर्म रखिएगा, तभी आप इसे बढ़िया से चिकना कर पाएंगे। नहीं तो दोस्तों ये बहुत ना एकदम सूखने लग जाता है ना, इसीलिए इस तरीके से बस हल्का हल्का सा ऑयल लगाते जाइए हाथ में और बढ़िया से चिकना कर लीजिए। ये देखिए कितना बढ़िया मैंने इसको, बिल्कुल देखिए सॉफ्ट है और एकदम चिकना डो है, बिल्कुल भी चिपक भी नहीं रहा है ना। ऐसा ही डो तैयार करना है आपको। थोड़ा सा चकले को भी ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, थोड़ा सा ऑयल इस तरीके से बेलन पे भी लगा लेंगे। अब ये डो ऐसे रखेंगे और अब हम इसको इस तरीके से बेल लेंगे। कोई टेंशन की बात नहीं है अगर ये साइडों से इस तरीके से फटेगा, बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, बस आपको इसे बेलना है और कोशिश करिएगा कि चौरस बेलेंगे, गोल मत बेलना, चौरस बेलना। ये देखिए इस तरीके से बिला है, लेकिन थोड़ा सा तो गोल ही हो गया है, क्योंकि वो दोस्तों हमें आदत तो होती ही है ना रोटी बनाने की, तो वो गोल ही हो जाता है हमारे से। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, हम इस तरीके से कर करके ना इसको प्रेस कर करके चौरस शेप कर देंगे इसकी। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से ना मैंने इसको चौरस शेप दे दी है। अब आप खुद ही देखिए दोस्तों, कितने कम सामान में और कितनी आसान रेसिपीज में आपको बताती हूँ। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका खाना बहुत ही ज्यादा पहली बार में ही बढ़िया बन जाए। बिल्कुल बढ़िया से सेट हो गया। अब हम इसको ना पलट लेते हैं इस तरीके से, ये देखिए, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने थोड़े से ना निशान लगा दिए थे ताकि थोड़ा सा इवन कटिंग हो जाए, बस इसीलिए। बाकी तो क्या ही फर्क पड़ता है दोस्तों, अगर टेढ़ा मेढ़ा हो भी गया तो। अब यहाँ से भी हम कटिंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। आपने देखा ना कितना आराम से हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए छोटे छोटे हमें स्क्वायर्स मिल गए हैं। ठीक है, तो अभी हम इन्हें छोड़ देते हैं ऐसे ही, मतलब साइड में रख रहे हैं, छोड़ना नहीं है, साइड में रख देते हैं। एक बढ़िया सी स्लरी बनाते हैं। 2 बड़े चम्मच मैदा ले लेंगे, 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर। इससे ना दोस्तों नाश्ता बहुत ही ज्यादा करारा बनेगा। आधा छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ा सा नमक, 2 चुटकी हल्दी पाउडर, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी एक स्लरी बना लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करिएगा, एक साथ पानी अगर डाल देंगे तो इसमें गुठलियां बन जाएंगी, इसीलिए। ये देखिए दोस्तों, स्लरी बिल्कुल तैयार हो गई है बनके, और देखिए ना पतली है और ना ही गाढ़ी है। ये देखिए चम्मच के पीछे एक बिल्कुल पतली सी कोटिंग आ रही है। अब जो हमने ये नाश्ता बनाया है ना, एक एक को इस तरीके से डालते जाएंगे स्लरी में और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कोट हो जाएगी। और इस तरह ये कांटे वाला चम्मच ले लेना और फिर आप इसको एक्स्ट्रा को ऐसे ये टेढ़ा करके और थोड़ा सा इस तरह टैप करेंगे, झड़ जाएगा सारा। ये आ गया हमारा ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स में इसको आप बढ़िया से कोट कर देना, अच्छे से कोट करना ताकि नाश्ता बढ़िया से करारा बने। और इस तरीके से कोट कर करके ना हम इसको एक अलग प्लेट में निकालते जाएंगे। चलिए पहले सारे ऐसे ही बना के तैयार करते हैं। ये देखिए बढ़िया से मैंने इनको ब्रेड क्रम्स और स्लरी में कोट कर लिया है। अब अगर आप इन्हें स्टोर करना चाहें तो एयर टाइट डब्बे में, फ्रीजर में आप हफ्ते से 10 दिन स्टोर कर सकते हैं और फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए। बच्चों के टिफिन में देना चाहते हैं ना दोस्तों, तो रात में इस तरीके से पूरी तैयारी कर दीजिए और सवेरे फ्राई करके बच्चों को दे सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, वो जो मैं आपको ब्यूटी हैक बताने वाली थी ना, ये मैं खुद भी यूज करती हूँ, इसीलिए आपको भी बता रही हूँ। देखिए जो हमने आलू को पहली बार धोया था ना, ये वो वाला पानी है। तो आप देखिए कि पानी बिल्कुल ही लाल हो गया है और आप देख रहे होंगे एक सफेद सफेद सा ना आपको इसमें पाउडर सा दिख रहा है। ये जाने दीजिए, थोड़े से आलू के लच्छे हैं ना, इनको जाने देते हैं, ये किसी काम का नहीं है, इसको फेंक दीजिए। अब देखिए इसमें जो आलू के लच्छे भी आपको दिख रहे हैं, तो इन्हें आप निकाल लेना है ना, और नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है यार, रहने दो, क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए अब आप इसको बढ़िया से कर लीजिए मिक्स, है ना, और इसमें आप मिलाइए एलोवेरा जेल और ये आपकी एक बहुत ही जबरदस्त फेस पैक तैयार हो जाएगा। दोस्तों जो हमारे फेस पे डार्क स्पॉट्स होते हैं या हमारे डार्क सर्कल हो जाते हैं, उन सभी में ये बहुत काम आता है।
और डार्क सर्कल के लिए तो मैं आपको क्या ही बताऊं, ये बहुत ही जबरदस्त है। ऑयल गरम हो गया है और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम पे ही हम इन सभी को डाल देंगे। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, बस गैस का फ्लेम मीडियम करके ना दोस्तों इसे करारा होने तक फ्राई कर लेंगे। चलिए पलट लेते हैं। ये देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है ना। तो अब हम इन सभी को पलट लेंगे और बस ऐसे ही दूसरी साइड से भी सिकने देंगे और फिर हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर कलर आ गया है ना। तो अब इन सभी को हम पैन में से निकाल लेंगे। फर्स्ट बैच हमारा फ्राई हो गया है, तो बस सेकंड बैच को भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों नाश्ता बिल्कुल तैयार है, करारा करारा। और हमारी ये चटनी भी बिल्कुल तैयार है, इसी में लगा देते हैं, है ना। तो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ।